अगर आप साहिब सरवत हैं, स्पेशली वो मेरे बुज़ुर्ग बड़े भाई जो ये समझते हैं कि हम उम्र का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हैं और अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट और रिक्वेस्ट ये है कि आप इस तरह कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा सारा प्लॉट 2-4 कनाल का ख़रीदें। देखिए, जो एक ख़ास एज के बाद बंदा जब चाहता है ना कि हम एक अच्छी खूबसूरत चीज़ देखें, उसमें होता है कि उसको डेली एक ऐसी जगह मिले जहां वो विजिट कर सके, वहां वो देखे कि उसके हाथों से उसने क्या लगाया है। वो जैसे उसके अपने बच्चे थे, इस तरह उनके अपने पौधे हैं। अगर आप ऑलिव का पौधा लगाते हैं तो वो 900 साल तक तो चलेगा। किसी ने जैतून के पौधे को मरते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि ये हज़ारों साल चलता है, लेकिन साइंटिस्ट भी उसकी 900 साल ज़िंदगी को मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। हम किसी भी माशरे, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है और यकीनन लोग करते भी रहते हैं कि हम वहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे कुछ अपनी वैल्यू एडिशन करें और अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके, अपनी अच्छी सोच को लेके उसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारी उस कम्युनिटी को, उस माशरे को, उस सोसाइटी को फ़ायदा हो। उसी का एक मॉडल है कम्युनिटी किचन गार्डन। उसका एक बहुत खूबसूरत मॉडल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और मैं इस वक्त हूं लासानी गार्डन फैसलाबाद में। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा एक प्लॉट है। खाली प्लॉट था, बाकी सारी कॉलोनी में घर बने हुए हैं। और खाली प्लॉट किसी भी वजह से हो सकता है, कोई इसको लिटिगेशन की वजह से हो सकता है, कम्युनिटी ने खुद उसको डेडिकेट किया होता है कि ये खाली रहेगा और उससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मॉडल कि आप वहाँ पर किचन गार्डन इस्टेब्लिश करें और जिससे सारी की सारी वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की सोसाइटी फ़ायदामंद हो। बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे वहाँ एक्सेसिबल हो सबके लिए। आए आपको दिखाते हैं, ओनर से भी मिलवाते हैं, दीवान हु इज़ मैनेजिंग इट वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुली। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट था, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, क्या खूबसूरत एंट्रेंस है, लवली। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं, माशाल्लाह। ये एक छोटी सी टनल है, इसके अंदर भी सब्जियां ग्रो कर रही हैं और वी कांट वेट टू मीट द ओनर एंड द मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। ले जी, आप सब पहचानते होंगे मेरे बड़े दिल के करीब, मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर साजिद इकबाल संधू, जो कि एग्री साइंटिस्ट हैं और उससे ज़्यादा जो है ना वो मोबिलाइज़र हैं सोसाइटी में पॉजिटिविटी के। तो सर जी, ये तो और दुनिया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? ये तो जंगल सा समा है और आगे सब्जियाँ। सबसे पहले अगर इधर आप आते हैं तो ये आपको यहाँ पे कूड़ा नज़र आता, यहाँ पे आपको सांप और न्योले फिरते नजर आते हैं। हाँ, और ये एक कचरा फिल्थ हाउस था। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कॉलोनी अंडरस्टैंड। के अंदर जो खाली प्लॉट्स होते हैं उनके साथ जो लोग, ये बैक साइड पे मैंने देखा है, बिल्कुल गंद है और ये तो अंदर आपने हेवन बनाया हुआ है। सर जी क्या कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट ये जी कि पहली बात तो ये है कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। जो हमने अभी तक पढ़ा, सीखा, इल्म हासिल किया या जो कुछ भी अर्न किया तो सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। नंबर 2, वेरी नाइस। जिस जगह हम बैठते हैं, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि एक जानवर जो है वो भी बैठने से पहले वो जगह को साफ कर लेता है। तो हमारा तो ईमान ही जो है वो सफाई से शुरू होता है और कहा गया है कि ईमान, आधा ईमान जो है वो सफाई से है। ठीक है जी। तो निस्फ ईमान जिस कौम का जो है वो सफाई से हो तो उसको गंदगी से बचना चाहिए। नंबर 2, जहाँ पे आपके टाउन में, मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कूड़े का या फिल्थ स्टैंड बनाओ या आपके पास खाली प्लॉट पड़ा हो, वहाँ पे आपने कम्युनिटी किचन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट देना है, जिसको हम अर्बन फूड प्रोडक्शन का नाम भी दे सकते हैं। कि वहाँ पे हम शहर के लोगों के लिए खुराक पैदा करने का बंदोबस्त करते हैं। इस टाउन के बच्चों ने कभी अमरूद लगा हुआ दरख्तों पर नहीं देखा था, हमने उनको अमरूद के पौधे लगा दिए, उनको केला लगा के दिखा दिया, उनको यहाँ पे अंजीर लगा के दिखा दी। यहाँ पे तकरीबन कोई 50 के लगभग फलदार दरख्त लगे हुए हैं, जबरदस्त। जहाँ से बच्चे उनके सीजन में, यानी कि हर महीने में एक आध फल का सीजन आ जाता है, तो वहाँ से वो चीज़ें खाते हैं। बल्कि जिसके पास आप खड़े हुए हैं, ये पीछे सुहांजना, जिसको हम मोरिंगा के ट्री के नाम से जानते हैं, तो मोरिंगा के हेल्थ बेनिफिट्स भी आप जानते हैं। तो मोरिंगा के हेल्थ बेनिफिट्स देखते हुए हमने यहाँ पे उसको लगाया। मोरिंगा का नाम लिया और मोरिंगा चैंपियन भी आ गए। सर जी आइए, तशरीफ लाइए, वेलकम। अनएक्सपेक्टेड आमद है आपकी। डॉक्टर शहजाद बसरा को आप जानते होंगे। सर, हम बात कर रहे थे कम्युनिटी किचन गार्डन के ऊपर। जबरदस्त। तो लकीली आपसे भी मुलाकात हो गई और आपका दीदार हो गया। तो और मजे की बात है जी,
हम बात कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि गाड़ी खड़ी हुई है और डॉक्टर साहब निकल के इसमें से आ रहे हैं। आराम से वेरी नाइस तो माशाल्लाह। आप यही बिल्कुल कम्युनिटी इंटरेक्शन है ना। Yes. इंटरेक्शन है जी। देखिए जबरदस्त। ना, लोग अपने घरों में तो थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग करते हैं ना, हाँ लेकिन पूरी कम्युनिटी के लिए एक जो सेटअप बनता है ना, ये बड़ा आइडियल है कि लोगों के लिए लर्निंग बहुत होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हम ऐसा करते हैं कि साथ साथ विजिट करते हैं और साथ साथ फिर हम बातचीत भी करते हैं। सर जी, ये क्या खूबसूरत सा जैसे जंगल सा समा लग रहा है, इसका भी थोड़ा सा बता दें कि ये कॉर्नर क्या है। ये कॉर्नर जी सिटिंग एंड टी कॉर्नर है, जिसको थोड़ा सा एलिवेटेड हाइट के ऊपर बनाया हुआ है और साथ इसके जंगल लुक देने के लिए इसको पाकिस्तान का एक लोकल ट्री सस्बिनिया जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। जंतर जिसको मेरा जंतर जिसको कहते हैं, ये सिंधी जंतर है जिसको मांझलिया में जांधड़ी का नाम दिया जाता है। ये बड़ा रैपिड ग्रोइंग है। ये 6 माह की उम्र में तकरीबन कोई 15 फुट ऊपर चला जाता है और अगर 2 साल इसको पूरे दिए जाए तो ये एक प्रॉपर ट्री की शक्ल ले लेता है। एक्सीलेंट। तो अभी ये लगा हुआ है, ये तकरीबन को 1 साल की एज का है, जाहिर है बड़ा क्लोज लगाया था। इवन देन अगर आप इसको देखें तो ये बाजू से ज्यादा मोटा हो चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। Fastest growing। और अगर इसको जगह हम देते हैं प्रॉपर ऊपर जाने की तो ये 1 साल में इससे डबल ऊपर भी जा सकता था। इसकी हाइट, इसकी width, काटा हो अपने काटा हुआ है हमने ठीक इसको। जी और ठीक जो कि इसके साथ कंपटीशन में बहुत सारे पौधे हैं, इस वजह से भी ये जरा थोड़ा सा स्नब हुआ है ग्रोथ ठीक। इसकी। अदरवाइज ये जो जगह है जी, हम बैठ के चाय पीने के लिए और क्या नाम रहते हैं शाम को एंजॉय करने के लिए। मतलब मैं जो बार बार पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ तो इसको मैं अगर पाइन समझ लूं और इसको पत्थर समझ लूं और ये पहाड़ी तो है, हाँ जी। तो मेरी पहाड़ी तो होगी, मेरी हाइकिंग भी हो गई यार। हाइकिंग ट्रैकिंग हो हाँ तो फड़ना जी जरा मेरा, मैं भी ऊपर चढ़ा। एक्सीलेंट। चलें जी अभी उस तरफ दिखाते हैं। हाँ जी। क्या बात है जी। अच्छा जी, ये उसकी बाउंड्री है, कॉर्नर प्लॉट है और ये सारे फलदार दरख्त लगे हुए हैं, बीच में सायादार भी हैं। ये अमरूद हैं जी ज़बरदस्त। मेरा दिल चाह रहा है वैसे एक अमरूद तोड़ के मैं खा भी लूँ, थोड़ा सा कच्चा है लेकिन मेरा फेवरेट है ये। इमली भी लगी हुई है जी, इमली का पौधा। और जबरदस्त। इमली तो आपको पता है कि फिर मर्दों को बहुत पसंद होती है। ज़बरदस्त। अमरूद बहुत मीठा है जी माशाल्लाह। चलें जी उस तरफ, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सब्जियों वाली साइड पे चलें। सर जी आ जाएं। यकीन जाने ऐसा लग रहा है कि हम छोटे से जंगल में जाके और नेचर के करीब आ गए हैं और लग ही नहीं रहा ये कॉलोनी का हिस्सा है। एक्सीलेंट। ट्रैवल कर रहे हैं। मैं एक पहाड़ी और चढ़ रहा बहुत है ना थक जाना जी। ज़बरदस्त जी। ट्यूब रोज़ लगे हुए हैं जो माशाल्लाह अभी फ्लावर बर्ड्स तैयार हैं उसके, कुछ ही दिनों में ये खुशबू महक जाएगी सारी। गुले दोपहरी लगी हुई है और जो मेरा इंटरेस्ट एरिया आज का वो है जी ये वेजिटेबल गार्डन। दिखाएं जी माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े बैंगन लगे हुए हैं, लवली। इधर से लाएं जी कैमरामैन, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये तो बढ़ते के लिए तैयार हैं और ये 10-10 इंच के 12-12 इंच के गमलों में लगे हुए हैं। एक्सीलेंट। सर जी इधर आए ना ज़रा, इसके बारे में तो बताइए, ये गमलों में क्यों लगाए हुए हैं आपने और ये इतने सारे पौधे क्यों रखे हुए हैं? सारे ही खा जाते हैं? ये जी देखें, जैसे दोस्त के पास जाए ना, किसी की आइसक्रीम की दुकान हो ना, तो आपको दुकान में जाते हो आइसक्रीम खिलाता है, किसी की और कोई अच्छी चीज़, अगर आपका दोस्त है तो हमारे पास क्योंकि सब्जी की दुकान है, हम सब्जी के काश्तकार हैं, तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल लोगों के लिए ग्रो भी की और फिर घर ले जाने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए गमलों के अंदर प्लांट्स लगा दिए। इसका मतलब अभी मेरे साथ गाड़ी में ये पौधे जाएंगे बिल्कुल आपके साथ जाएंगे और हम आगे अपने दोस्तों के गिफ्ट करेंगे। गुड हो गया। गमले के अंदर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके लॉन में जगह नहीं भी है, आपके शेड पे जगह है, आपकी छत पे जगह है, कुछ छोटी सी आपकी बैल्कनी है, वहाँ पे आप ये गमला उठा के रखें और जब तक ये पौधा मौजूद रहेगा, ये तकरीबन 3 साल उम्र इसकी होती है, ये 3 साल तक चलता रहता है। और ये कोई महीना डेढ़ के 2 महीने के पौधे? ये कुछ 60 डेज के प्लांट है, 60 दिन के अंदर ये अपनी पहली प्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। जबरदस्त। और माशाल्लाह इसके अगर आप देखें तो हर एक के अंदर जो है 2-4 तो लगे हुए मौजूद हैं और उसके अंदर जो फूल लगे हुए हैं वो दर्जनों के अंदर है। तो इसका मतलब है कि आप हफ्ते में 15 से 20 बैंगन जो हैं इन 4 गमलों से हासिल कर सकते हैं। और लोगों को ये ना कि सिर्फ वो बैंगन का सालन ही पकाना है, हाँ। दुनिया इसको बहुत डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करती है। हमारी एक जो रवायती डिश थी ना बैंगन का भरता, वो बहुत कमाल की चीज़ है। मसलन आप दोपहर के टाइम आप इसको सिंपल बेक करके, पुराने तंदूर होते थे, आप बेक करके इसको थोड़ा कुचल के इसके अंदर, जो जिनको सैलड खाना अच्छा नहीं लगता वो सारा सैलड इसमें डाल ले, चटनी भी इसकी बनती है। हाँ, बड़ी तो जबरदस्त। सारा सैलड जिसको ना कि सैलड लेके लगता है पता नहीं क्या हमको मुसीबत हो गई,
इसको बैंगन के भरते के अंदर डाल लें, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होंगे। बहुत है। हाँ। चलें जी, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। अच्छा, आपने देखा बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। उस साइड पे ये जो टनल है उसके अंदर मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, उसके अंदर करेला, कद्दू, खीरा, ये सारे चल रहे हैं। प्लस ये है कि अभी इस वक्त हरी मिर्च की और कैप्सिकम की बहुत सारी पनीरी लग गई है, थाउजेंड्स में। सर जी कितनी होगी? कोई अराउंड के पास होगी 70,000 के लगभग। तो ये सारी यहाँ तैयार होती है, कम्युनिटी में घरों को बांटी जाती है, सारे लोग यहाँ से बेनिफिट होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारा कुछ दिखाने का मकसद और रिक्वेस्ट ये है, सबमिशन ये है कि अगर आप साहिब सरवत हैं, स्पेशली वो मेरे बुज़ुर्ग बड़े भाई जो ये समझते हैं कि हम उम्र का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हैं और अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट और रिक्वेस्ट ये है कि आप इस तरह कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा सारा प्लॉट 2-4 कनाल का ख़रीदें और उसको जब तक आप ज़िंदा हैं उस वक्त तक बाकी सारे बच्चों के लिए उस वहाँ पर सब्ज़ी उगे, फल उगे और वो लोग खाएं। और जब आप अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है जो हम सब ने जाना है, तो आपके बच्चों के वो काम आएगा। ज़मीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो आप इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप कम्युनिटी को ये कर दें, डेडिकेट कर दें, तो सर आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? सर देखिए, जो एक ख़ास एज के बाद बंदा जब चाहता है ना कि हम एक अच्छी खूबसूरत चीज़ देखें, उसमें होता है कि उसको डेली एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो विजिट कर सके, वहाँ वो देखे कि उसके हाथों से उसने क्या लगाया है। वो जैसे उसके अपने बच्चे थे, इस तरह उनके अपने पौधे हैं, या वो फूल देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, तो वो जो उन्हें खुशी होती है, फिर अपने वो दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को, रिलेटिव्स को, बच्चों को, और उस सब में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक बड़ी खूबसूरत फीलिंग है। और वो फीलिंग जो है ना, वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब दुनिया में कहीं जाके भी वो नहीं देख सकते जो घर के पास ही आप कर सकते हो। तो उसको कंटिन्यू करें, फिर लोग आपके साथ मोटिवेट होंगे, लोग शामिल होंगे और एक खूबसूरत चीज बनेगी, एक सदका जारिया। बिल्कुल। एक और इसका मॉडल ये हो सकता है कि सारे बुजुर्ग मिलके, सारे कम्युनिटी वाले, कम्युनिटी की जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करके किसी एक प्लॉट को इकट्ठे खरीद लें और उससे पूरी कम्युनिटी फ़ायदा उठाए। और कोई एक डेडिकेटेड मेरे जैसा, कोई साजिद भाई जैसा, शहजाद भाई जैसा कोई बंदा, उससे रिक्वेस्ट करें कि जी आएँ, हम यहाँ शाम को बैठा भी करेंगे, महफिल भी लगाएंगे और अपनी वेजिटेबल्स उगा के हम अपनी कम्युनिटी को खिलाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदने पे जाएं। हर कॉलोनी में, चाहे वो बड़े अमीर कॉलोनी हो, कहीं ना कहीं भी प्लॉट्स खाली पड़े होते हैं। तो उस प्लॉट के मालिक से इजाज़त लेके, उससे पूछ के या सोसाइटी से रिक्वेस्ट करके उन खाली प्लॉट्स को फिलहाल तो इस्तेमाल में लें। अक्सर लोगों ने, आपने देखा होता है कॉलोनी में 20-20 साल से प्लॉट रखे हुए हैं, लेके रख छोड़े हुए हैं। तो जब तक वो प्लॉट जो है वो उसमें कंस्ट्रक्शन या कुछ और इस्तेमाल में नहीं आता, उस वक्त तक आप उसमें सब्जी उगा सकते हैं, आप फल उगा सकते हैं। वेरी राइट। दूसरा, कुछ जगह जो बकाया सरकार पड़ी हुई हैं, जो खाली हैं, जिन्होंने सारी उम्र खाली ही रहना है। एक मशवरा था जो मैंने हमेशा सबको दिया, नेकी जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। आप मस्जिद में पंखे भी लगवाते हैं, आप टूटियाँ लगवाते हैं, उनकी लाइफ 20, 25, 30 साल है। आपका जो सदका जारी है 25 साल के बाद ख़त्म होने की तवक्को है। अगर आप ऑलिव का पौधा लगाते हैं तो वो 900 साल तक तो चलेगा। किसी ने जैतून के पौधे को मरते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि ये हज़ारों साल चलता है, लेकिन साइंटिस्ट भी उसकी 900 साल ज़िंदगी को मानते हैं। तो अगर आप अपनी ज़रा लंबी दवाएं चाहते हैं जो उसको खाते रहें, चिरिंद खाएंगे, परिंद खाएंगे, इंसान खाएंगे, उसका तेल निकलेगा। जितने पौधों के, और ये सिर्फ एक ऑलिव के लिए नहीं है, खजूर के लिए भी है, जैतून के लिए, आपके फलदार दरख्तों के लिए, जब तक उस फल का बीज भी आगे कहीं पे इस्तेमाल होता रहेगा, वो तब भी आपके लिए सदका जारिया रहेगा। सदका जारिया खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। क्योंकि जो एक आपने अगर मस्जिद में पंखे भी लवाए ना, वहाँ लोगों ने जो नमाज पढ़ी है ना, और उन्होंने सारी उम्र जो नेकियां की है ना, वो भी आपके खाते में आनी है। तो जो सब्जी, जो चीजें, जो ऑक्सीजन जो बाकी पौधों से ली है, वो भी कंटिन्यू खत्म नहीं होती है। तो ये नेकियों की, कारे खैर की इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। ये सिर्फ जमीन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस पे सोचिएगा बहुत सारी इसकी सूरतें निकल आ सकती हैं। देयर इज अ वेल, देयर इज ऑलवेज, देयर आर मेनी वेज टू एग्जीक्यूट दैट। तो अपना ख्याल रखें और ऐसे खूबसूरत दोस्तों के साथ बैठ के वैसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लेट्स स्टार्ट। हमारी कोई तीनों की किसी किस्म पे, किसी लेवल पे, किसी फेज़ में आपको हेल्प की, मदद की ज़रूरत हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हैप्पी गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।